इदं कार्यकरण संघातं कार्यमक्षमाणं कथन्नु खलो महामंत्रेण स्यात् परार्थम सत्। ये विचार करा उसने, यह जो कार्यकरण संघात है और आगे कहे जल कार्य भी है जो वह मेरे बिना कैसे रह सकता है, क्योंकि कोई भी कार्यकरण संघात कोई भी संघात है वह दूसरे के लिए ही होता है। यदि वाचा विहारतम इत्यादि और मंत्र में जो कहा कि यदि 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 करके कही, यदि वाचा विहारतम इत्यादि केवल में वावर्णादित्य निरतकम से तात्पर्य है केवल वाणी का व्यवहार आदि जो होता है किसी के बिना, किसी अधिष्ठाता के बिना, किसी मालिक के बिना वह निरर्थक ही होगा। न कथंचन भवेद बलिस्तुत्यादि पौरबंद्यादि भी प्रयुज्यमान स्वाम्यर्थम सत तस्वामिनम मंत्रेण असत्य स्वामिनी तद्वत्। उसी प्रकार से वह व्यर्थ हो जाता है जिस प्रकार से स्वामी के बिना बलि स्तुति आदि जो किया जाता है, बलि भेंट दिया, ऐसा लाके दिया, समर्पण कर रहे हैं, पौर बंदी जन स्तुति कर रहे हैं, मालिक है नहीं। दीवार की स्तुति करेंगे क्या? भेंट पूजा करें तो किसका करेंगे? जिस मकान में मालिक नहीं है या जिस देश के कोई राजा नहीं है वहां कोई जा करके उस राजमहल में बलि भेंट पूजा चढ़ाएगा क्या? वहां खड़े होकर कोई स्तुति करेगा? कभी नहीं। और ये करता भी तो लोग कहे तो पागल है, ये भूत बंगला है, कोई रहता है नहीं इसमें, जो है फालतू पैसा चढ़ा दे रहा है और वहां खड़े होकर स्तुति कर रहा है, ये पागल हो गया है, ये लोग कहेंगे। क्योंकि व्यर्थ है, बिना उसको स्वीकार करने वाले का आप करोगे तो व्यर्थ ही जाएगा वो। कथन न कथंचन भवेत बलिस्तुत्यादि व पौरबंद्यादि प्रयुज्यमान स्वाम्यर्थम स्वामिनी असत्यव स्वामिनी, स्वामी के न रहते हुए और बंदी आदि जनों के द्वारा किया हुआ बलिस्तुति आदि किसी भी प्रकार से प्रयोज्यमान स्वाम्यर्थम न भवेत, प्रयोजन के प्रयुक्त किया जा रहा है जो बलि स्तुति आदि वह स्वामी के लिए होता नहीं है। तत्स्वामिन मंत्रेण, क्योंकि उस स्वामी के बिना असत्य स्वामिनी, स्वामी के न रहते हुए स्वामी के बिना वह स्वामी के लिए प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारा कहना है, ए वाग वाणी मान लो, अपना अव्यवहरण कर दे, प्राण अभिप्राणन करे, चक्षु देखते रहे, श्रोत्र सुनते रहे, वहाँ त्वचा जो है त्वग इंद्रिय स्पर्श करके अनुभव करे, मन चिंतन करे, अपान इंद्रिय अपान क्रिया करे, शिष्ट इंद्रिय विसर्जन करे, ये सब करते रहें। लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? ये बिना स्वामी का और असत्य असत्य स्वामी, स्वामी का न रहते हुए और स्वामी के बिना स्वामी के लिए ये सब प्रयोग हो नहीं सकते, किसी प्रकार से भी नहीं हो सकते। तस्मात् इसी कारण से मया परेण स्वामिनाधिष्ठात्रा कृताकृत फल साक्ष्य भूतेन भोक्त्रा भवितव्यम पुरस्यैव राज्या। इसे निष्कर्ष निकला, ईश्वर ने निर्णय लिया, मया परेण स्वामिना, मुझ परमात्मा जो पर स्वामी सर्वश्रेष्ठ स्वामी है, अधिष्ठाता के द्वारा जो कि कृत और अकृत फलों के साक्ष्यभूत भोक्ता के द्वारा अवश्य ही होना चाहिए। जैसा एक नगर राजा के बिना व्यर्थ हो जाता है, तो राजा जिस प्रकार से नगर के लिए सब प्रयोजन होकर के सभी का रक्षक होता हुआ, अधिष्ठाता होता हुआ, सभी का साक्षी भी होता है, सभी के कर्मों का, सभी कर्म सत्कर्मों सबको देखता है वो, है ना, और असत्कर्म करने वालों को दंडित करता है, सत्कर्म वालों को अभिरक्षा करता है। जिस प्रकार से राजा ये सब कुछ काम करता है, उसी प्रकार से मुझ स्वामी भोक्ता के बिना यह शरीर में रहने वाली इंद्रिय इंद्रिय देवता अपने अपने व्यवहारों के द्वारा जो भी करेंगे उन सबको साक्षी होकर मैं व्यवस्थित व्यवस्था न करूं तो सब बिगड़ जाएगा। इसे मुझे राजा के समान जैसा नगर में व्यवस्था करता है, उसी प्रकार मेरे को भी इस शरीर के अंदर प्रवेश करके भोक्ता के रूप उपस्थित होकर सकल कर्मों का साक्षी होकर के इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा ईश्वर ने निर्णय लिया। यदि नाम संहत कार्य से परार्थत्व परार्थिनम माम चेतन मंत्रेण भवेत पुर पौर कार्यमिव तत्स्वामिनम। और यदि मान लिया जाए यह जो संहत कार्य है यह दूसरे के लिए होता है, और दूसरा कौन? मैं, प्रार्थिनम माम, दूसरा जो अर्थ थी
मुझको मुझ चेतन चेतन मंत्रेण चेतन के बिना यदि ये होगा फिर उसी प्रकार होगा जिस प्रकार पूर्व पौरादियों का कार्य स्वामी के बिना हो जावे। अतः कोहम किं स्वरूप कस्य वा स्वामी, इसे कोहम, कोहम का मतलब क्या कहते किं स्वरूप हम, मेरा क्या स्वरूप होगा यहाँ, कस्य वा स्वामी, मैं किसका स्वामी बने होंगे यहाँ, ऐसा सोच करके वो इन संपूर्ण शरीर का संपूर्ण कार्यकरण संघात का ही स्वामी हो जाएगा और उसका स्वरूप क्या होगा, जीव रूप हो जाएगा, सोपाधिक हो जाएगा। स्वामिनी सप्तमी है, अस्वामी प्रथमा होगा, उसमें कौन सा फर्क है, स्वामी ना असत्य असत्य सप्तमी है ना, असत्य स्वामिनी दोनों सप्तमी। स्वामी के न होने पर और स्वामी के बिना, स्वामी मंत्रेण कई व्याख्या कर देता, स्वामी मंत्रेण असत्य स्वामिनी, जिस प्रकार से ऐसा वहां पहले आया था है ना, और अभी वही बोल रहे अंतरेण स्वामी स्वामिनम, ये द्वितीय के वचन प्रकट दिया था, राजा न मंत्रेण तथा स्वामी न मंत्रेण, वो दीर्घकारांत होगा स्त्रीलिंग में, गीप की गीन है ना, नानते रिंडे पे गीप, दीर्घकारांत होगा, रस थोड़े होगा वो, स्वामिनी स्वामिन्यौ स्वामिन्यः रूप बनेगा वहां। अरे स्वामिनी रस विकारांत गी का सप्तमी का एक वचन, घी हो सुख, घी का रस होता है ना, उसका रूप है वो, देखो रस है ही है वहां स्वामिनी। यदि हम कार्यकरण संघातम अनुप्रविश्य वागादि व्याहृता फलम नोपलभेयम राजा इव पुरम आविश्य अधिकृत पुरुष कृताकृतावेक्षण न कश्चिन माम अयम सन एवं रूपश्च इति अधिगच्छेद विचारेत। यदि मैं इस कार्यकरण संघात का अनुप्रवेश करके वागादि के द्वारा किए जाने वाले सकल व्यवहारों का जो फल है उसको अनुभव न करूं, उपभोग न करूं, भोक्ता न बनो, राजा के समान पुर को पुरम आविश्य, जैसा राजा क्या करता है, केवल अपने महल में बैठे हैं मौज मस्ती कर रहा है तो देश बर्बाद हो जाएगा, तो क्या करते हैं, इसलिए अपने गुप्तचरों को छोड़ देता है। गुप्तचर आके रिपोर्ट देते हैं, खबर देते ना कि देश में ऐसे ऐसे हो रहा है, वहाँ उग्रवादी का अड्डा बनाया, ये बना वो बना, वो हो रहा है, ये हो रहा है, कहीं अच्छा हो रहा है कहीं बुरा हो रहा है, सब खबर देते हैं। लेकिन उस पर विश्वास नहीं करेगा राजा। सच्चा राजा जो होता है, जो देश हित में रहने वाला, वह उन लोगों पर भी केवल विश्वास नहीं करता, वो वेश बदल करके चुपचाप चला जाता है, वो दाढ़ी वाड़ी के ऊपर चिपका लेगा, चमड़े की बना करके चोटी चोटी रख लेगा, ब्राह्मण जैसे हो जाएगा, पंडित जैसे वेश पहन करके चल देगा राजमहल से। लोग समझे कोई ब्राह्मण है, महान विद्वान आ रहा है, रात में घूमेगा, रात में घूमेगा और देखे कहा क्या हो रहा है, रिपोर्ट सब सच्चाई की झूठ है। और आजकल सब होता नहीं, मुख्यमंत्री वगैरह कोई देखते नहीं कोई, हाँ सब जासूसों पर ही निर्भर है, सीआईडी विभाग है, एलआईयू विभाग है, सीबीआई है, रॉ है, अनेकों डिपार्टमेंट बना रखे हैं, लेकिन वो भी सही खबर देते नहीं, सब बम विस्फोट हो जाता है, सब हो जाने हाँ करके देते, अरे क्या हो गया, ये कैसा हो गया, अब जांचो उसको, अरे होने के बाद जांचने से कौन सा महान हो, तो पहले खबर मिलना चाहिए ना कहाँ क्या हो रहा है देश में, क्या तैयारी कर रहे, कैसे हो रहे हैं। कारण है कि राजा सुस्त है तो प्रजा भी सुस्त है, सारे डिपार्टमेंट सुस्त हो गए, राजा चुस्त है तो प्रजा चुस्त है, सारा प्रशासन चुस्त रहेगा। समस्या यहाँ आती है, जैसे आश्रम में भी हम लोग देखते कि नहीं देखते, अधिकारी सुस्त हो जाए, महंत सुस्त हो जाए तो सारे सोते रह जाए, खाए सोए, कौन देखेगा, सफाई सफाई कौन करेगा, कोई नहीं। मालिक चुस्त है, स्वयं देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो फिर अपने आप सबको करना पड़ता है, सबको चुस्त रहना पड़ता है, मजबूरी है। फिर वही यहाँ पर बोल रहे हैं, यदि मैं इसमें प्रवेश करके सब ठीक ठाक देख करके इनका फलों को भोक्ता बनूं ना बनूं, उसी प्रकार जिस प्रकार राजा पुरम आविश्य अधिकृत पुरुष कृता कृता नावेक्षणम, अभी अधिकृत पुरुषों के अंदर कृत और अकृत का आवेक्षण न करें, जिस प्रकार से वह राज्य बर्बाद हो जाता है वैसे ही शरीर भी बर्बाद हो जाएगा, निश्चित। और कोई भी समझेगा भी नहीं, राजा भी है कोई, कौन समझेगा, सब अपने मन माने करते रहेंगे,
राजा का शासन को तब मानेंगे जब राजा उस शासन को लागू करे, और ढीला पड़ा है, कोई कानून लागू ही नहीं हो रहे हैं, कि जनता क्यों ध्यान देगा राजा की ओर, क्यों राजा का डर सोचेगा वो। कश्चित माम अयम सन एवं रूपा, कोई ये सोचेगा ही नहीं मेरे को, अरे हाँ ये आत्मा कोई नाम का चीज है, वो ऐसा सच्चिदानंद रूप वाला है। इस रूप से कोई भी व्यक्ति न कश्चित, कोई भी व्यक्ति नादिगच्छित न विचारे, न जानेगा न विचार ही कर पाएगा। विपरीत और उल्टा मैं सबका नियंत्रण करते रहूं, फिर वो सोचेंगे इनका नियंत्रण करने वाला कौन है वो। ये वाघ इंद्रिय, सारी इंद्रियां किस चेतनता के कारण से चल रहे हैं, कभी कभी क्यों फिसल जाते हैं, कभी कभी क्यों बिगड़ जाते हैं, कभी कर नहीं पाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, क्या कारण है, इनका पीछे कौन है, ये जानने की चेष्टा करोगे आप और उसको मानोगे। तीसरे कहते हैं विपरीत योयम वागद विहारता आदि इदम इति वेद स सन वेदन रूपाश्च इति अधिगंतव्यो अहम श्याम। ठीक इसका उल्टा क्या होता है, योयम वागादि विहारतादि इदम इति वेद, जो वागादि का व्याहरण है उसको इदम करके आप जान रहे हो, स सन वह सत्य है, वह वेदन रूप है, वह ज्ञान रूप है। इति अधिगंतव्यो, ऐसा ही अहम श्याम, मैं ऐसा हूँ, इसी प्रकार से वह जानने योग्य हूँ, अनुभव करने योग्य हूँ, चिंतन विचार करने योग्य हूँ। यदर्थम इदम संहतानाम वागादिम व्याहृदादि, जिसके लिए ही ये वागादियों का अभिव्याहरण आदि रूपी क्रिया होता हुआ यह संघात बना हुआ है, जिसके लिए ये संघात है, और संघात में जिसके लिए ही वागादि इंद्रियां अपने अपने व्यापार कर रही हैं, वह मैं हूं और मैं चेतन हूं, मैं सत्य हूं, ज्ञान रूप हूं, ऐसा जानना है। इसके लिए ही ये सब कुछ बना हुआ है, और वह काम मेरे इसके अंदर प्रवेश किए बिना नहीं होगा। ऐसा भगवान ने सोचा, परमात्मा ने सोचा कि चेतन अंदर गए बिना कैसे बुद्धि चिंतन करने लग जाएगी, उसके बिना कुछ भी नहीं चल सकता। यथा स्तंभ कुट्यादि नाम प्रासादिनाच सहता नाम स्वावैर असहज परातत्व तद्वत्, जिस प्रकार से खंबा, दीवार, खिड़की, दरवाजा आदि से युक्त मकान आदि जो होते हैं वह उनके लिए नहीं होते, किंतु वे संहत संघात जितने भी हैं वह अपने अवयवों के द्वारा, जो असहत है दूसरा, जो उसका अवयव नहीं है मकान का, ऐसा जो दूसरा है उनसे भिन्न है, उसके लिए ही हुआ करते हैं, उस मनुष्य के लिए होते हैं, है ना, जिसमें रहने वाला आदमी है उसके लिए होते हैं। और वो आदमी क्या है, वह एक ईंट नहीं है, वो दीवार का हिस्सा नहीं, खिड़की का हिस्सा नहीं, न दरवाजे का हिस्सा है, न वेंटिलेटर का हिस्सा है, न बाथरूम का हिस्सा है, न टॉयलेट का हिस्सा है, न कमरे का हिस्सा है, बल्कि इन सभी में घूमने फिरने वाले, इन सबसे अलग, इन सबसे स्वतंत्र, इनको जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करने में सर्वतंत्र स्वतंत्र है, जो ऐसा विलक्षण तत्व है जो इस मकान के जितने भी अवयव है इन सब से वो अलग है। इसलिए सारे अवयव क्या कर रहे हैं, एक तरह से उस मकान मालिक की सेवा में उपस्थित है। उसी प्रकार से इसके अंदर जो चेतन है जिसको आप जीव समझ रहे हो वह ब्रह्म ही है, जो जीव रूप में प्रवेश कर बैठा हुआ है, उसके लिए ही ये सारा शरीर, हाथ, पैर सब अवयव है, और अवयव में इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा देवता है, ऐसे मिलकर जो कार्य कर रहे हैं वह सारा कार्य उसके लिए ही है, समझो। अतएव ऐसा निश्चय करके उसने क्या किया, वो चिंतन किया, ओहो तो इसलिए मेरे बिना इसका मतलब ये व्यर्थ हो जाएगा, इसे मैं कैसे प्रवेश करूं। एवं इच्छित अथ कतरेण प्रपद्या थी, ऐसा इच्छन करके उसने सोचा मैं किस मार्ग से इसके अंदर प्रवेश करूं, ये चिंतन किया। यह देखिए थोड़ा अनुगिरिटी का अर्थयत इत्यर्थ पचाद्यक्ष अर्थयिता पुरुषा। निरर्थकम का मतलब क्या, क्यों निरर्थक हो जाता है, क्योंकि अर्थयिता कोई पुरुष के अभाव में व्यर्थ हो गया। वह अर्थ का तात्पर्य क्या है, अर्थयिता पुरुष, उससे रहित होने से निरर्थक हो गया। अर्थयिता ही पुरुष, इस संसार में हमेशा प्रयोजन वाला जिसके लिए सब कुछ हुआ करता है वह पुरुष ही होता है। स्वस्य प्रयोजन सिद्ध्यर्थम वागादिकम प्रेरयति, अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए वह वाणी आदि को प्रेरणा दिया करता है।
तदभावे प्रेरका भावाद वाग व्यवहार आदिकम न भवेद। और वह पुरुष यदि शरीर के अंदर ना हो फिर तो वाग व्यवहार आदि भी नहीं होंगे। यही होता है, पुरुष जीवात्मा से चला जा गया तो क्या होगा, मुर्दा होकर पड़ जाता है और उसके बाद बोलने के लिए प्रयास करो, कुछ नहीं होने वाला। चाहे जितना ऑक्सीजन दे दो, जितना इंजेक्शन दे दो, चाहे कुछ भी कर लो, मुर्दा बोल सकता है। बाप मर गया, बताया नहीं था कि कहाँ रखा है मालटाल, बेटों ने कहा डॉक्टर को आप जो चाहे से करो, जो बताएगा बाप उसे 50% आपको दे देंगे हम। तब भी डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर कहेगा भाई हम इससे बुलवा नहीं सकते, तो मर गया, तो मुर्दा है। अब तुम 100% पैसा भी मुझे देना चाहोगे ना तो भी मैं इसे बुलवा नहीं सकता, ये तो खत्म हो गया, इसको ले जाओ फूंको, और कोई काम नहीं। तब तक ये बोलता है, देखता है, सुनता है, सब कुछ करता है जब तक इसके अंदर पुरुष है। हाँ, वही उपाधि वाला होकर जीवात्मा कहा जाता है। यद्वा अर्थ मैंने प्रयोजनम, अथवा दूसरा अर्थ है अर्थ मैंने प्रयोजनम, अर्थिनो अभावे, प्रयोजन को चाहने वाले का अभाव में तस्य अर्थत्व भावात निष्प्रयोजन सत तन्न भवेत प्रयोजन प्रयुक्तत्वात् सर्वप्रवृत्त है। ये सारी प्रवृत्तियां प्रयोजन से प्रयुक्त होती हैं। कि कहावत है ना, प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजन को उद्देश्य के बिना मंदाते मंद बुद्धि वाला भी कभी किसी काम के लिए प्रवृत्त नहीं होता। प्रयोजन दिखता है तो प्रवृत्त होता है, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, अत्र यथा शब्द द्रष्टव्य, यथा शब्द नहीं है तो ग्रहण कर लेना पड़ेगा। यथा पौरबंदी आदि अतीव को यथार्थ में ले लेना। यथा पौरादि भी प्रयुज्यमान बलि स्तुत्यादिकम स्वामिन मंत्रेण न भवेत् तद्वदित्यन्वय। अस्य व्याख्यानम असत्येव विचार, असत्येव इत्यादि स्वामिन मंत्रेण कई व्याख्या है। विचार करने का फल क्या, परेण अर्थात अन्येन स्वामिना अर्थिना। परेण अर्थिना माने पर कौन, उन संघात से भिन्न, अन्येन स्वामी मैंने अर्थी के द्वारा वागादिवार कृत उपकार भाजा, वागादिवार कृत उपकार को भोगने वाला को अधिष्ठा, वागादि का प्रेरक, उनका अधिष्ठात्री अयस्कांतवत जैसे चुंबक लोहे का प्रेरक बनता है, उसी प्रकार से यह भी समझो सन्निधान मात्रमेव साक्षिता न व्यापार, सन्निधि मात्र है। यहाँ खुद कोई व्यापार करता नहीं, जैसा चुंबक कोई व्यापार करता है क्या, अपने आप कोई व्यापार नहीं करता, सन्निधि मात्र से स्वसन्निधि में विद्यमान जितने भी लोहे के टुकड़े उन सब में हलचल मचा देता है। उसी प्रकार यहां भी समझना है, साक्षिता कोई व्यापार विशेष नहीं है। अतएव एवं भाव व्यवहार आदि कार्य सिद्ध्यर्थम मया प्रवेष्टव्यमिति उक्त्वा आत्मस्वरूप बोधार्थं च मया प्रविष्टम। दो कारण है, एक तो वाग व्यवहार आदि का कार्य की सिद्धि के लिए प्रवेश करना जरूरी है, और दूसरा उनके वाग व्यवहार का जो है कार्य की सिद्धि किस लिए करना चाहते हो, स्वयं का बोध के लिए। आत्मस्वरूप बोधार्थम मया प्रवेष्टमिति वक्तुम सैक्षति वाचा विराट इत्याद्यतः कोहम इत्यंतम वाक्यम तत्प्रवेश प्रयोजन कथनार्थत्वेन। हाँ, परमात्मा का प्रवेश के प्रयोजन का कथन करने के लिए ये मंत्र का सारा लगभग उत्तरार्ध हिस्सा है, समझो। कथम निमिति वाक्य तुल्यत्वा, कथम निमित्त इत्यादि के वाक्य के समान होने से सैक्षता कतरणिति वाक्य न व्यवहितमपि यही वाक्य भले आगे है वो, उसको भी यहीं पर ला करके जोड़ के व्याख्या किया जा रहा है। प्रवेश का फल नीचे दे रहे हैं, नच वेदितो कथम वेद रूपत्वम इति नवाच्यम। आंधगिरी में ला नीचे से 7वीं पंक्ति, नच वेदितो कथम वेद रूपत्वम, वेदिता स्वयं वेदन रूप कैसे हो सकता है, ज्ञान रूप कैसे होगा, ज्ञान वाला होकर के वह स्वयं ज्ञान रूपी कैसे हो जाएगा। वेदुर अवेदन रूपत्वे तस्य वेदनांतर कर्मत्वम स्याच्यम। और यदि वेदिता अवेदन रूप होगा, अज्ञान रूप होगा, फिर तो उसको जानने वाले कोई दूसरा ज्ञान मानना पड़ जाएगा, दूसरे ज्ञान का विषय मानना पड़ेगा। तस्मिन वेदने वेदितैव कर्ता चेत, और उस ज्ञान के प्रति वेदिता ही करता हो जाएगा तो एकस्मिन् वेदितरी कर्तृत्व कर्तृत्व विरुद्ध प्रसज्येत, प्रत्येक ही वेदिता में कर्तृत्व कर्म दोनों विरुद्ध हो जाएगा। अन्य वेदिता करता चेत, और यदि भिन्न करता जानने वाले को मानोगे
फिर तस्याप्यन्य तस्याप्यन्य ऐसा करते हुए अनवस्था स्यात्, ये समस्या होगी। इति वेद और वेद रूपत्व सिद्धि, इसलिए ज्ञाता ही ज्ञान रूप है, ज्ञाता ही ज्ञान रूप है, ऐसा निश्चय कर लो। जिन सबको जानने वाला है, सारा शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इन सब व्यवहारों को जानने वाला है, जिन सबको जानता है, इन सब से होने वाले व्यवहार को जानता है, इन सब से ग्रहण किए गए विषयों को जानता है, वो जो जानने वाला है वही ज्ञान रूप है, वही ब्रह्म है, ऐसे निश्चय होगा। अतएव श्रुत्यंत्र, इसलिए श्रुत्यंत्र में कहा यो वेद इदम जिघ्राणीति स आत्मा घ्रातृघ्रेय घ्राण वेदनस्य आत्मत्वम उक्तम। यो वेद इदम जिघ्राणी थी, जो ये जानता है कि मैं इसे सूंघूंगा, वही आत्मा है। जो जानता है मैं इसे सूंघूंगा, जो जानता है मैं इसे देखूंगा, जो जानता है मैं इसे सुनूंगा, जो जानता है मैं इसे खाऊंगा, ऐसे जो हर क्रिया को जानने वाला, जो जानने वाला है वही आत्मा है। सकल क्रियाएं जो हो रही हैं 13 इंद्रियों के द्वारा, उन सकल इंद्रियों का साक्षी, उनका व्यापार का साक्षी, उनसे हुए ज्ञान का साक्षी, उनसे हो रहे जो विषय है ग्रहण, उन विषयों का साक्षी और क्रिया का साक्षी, इन सब को जानने वाला वही आत्मा है। अतएव घ्रातृ घ्रेय ग्रहण वेदन से आत्मत्म, इसलिए घ्रातृ घ्रेय और घ्राण का जो ज्ञान है वह ज्ञान ही आत्मा है, ये कहना उचित बना। तस्य वेदन रूपत्वे प्रमाण मुक्त्वा, इस प्रकार से ज्ञान रूपता होने में प्रमाण कथन करके उसके अस्तित्व में प्रमाण देते हैं यदर्थम इत्यादि के द्वारा। सहता नाम असहत परार्थत्व दृष्टान्तम माह, कि जो सहत होते हैं वे स्व से भिन्न कोई असहत वस्तु के लिए हुआ करते हैं। इस प्रमाण क्या है? मकान और मकान मालिक समझो। मकान मकान के लिए नहीं होता, मकान मकान में रहने वाले मकान मालिक के लिए हुआ करता है। उसी प्रकार सारा शरीर इंद्रिया संघात समझना चाहिए। इस प्रकार दृष्टांत से यह बात किसी समझा दिया है। प्रपदनंच मूर्धा चास्य संघातस्य प्रवेश मार्ग अनयोः कत्रेण मार्ग निधन कार्य कारण संघात लक्षणम परम प्रपद्यै प्रपद्येयमिति। दो मार्ग बचा है, क्योंकि बाकी जितने भी छेद है ना, इन सब छेदों से कोई न कोई देवता अंदर जाके बैठ गया है ना। हर छिद्र से यहां से सूर्य और चंद्रमा घुस गए। सूर्य आंखों का दिशा का अभिमानी देवता इन छिद्रों में आ गया। इन छिद्रों में, इस छिद्र में सबका अपना अपना अलग अलग देवता है, सब घुस गए। और ये जितने छोटे छोटे छिद्र चमड़े में, ये चमड़ा का अभिमानी देवता उसमें घुस गया। अब कौन सा छेद रह गया घुसने के लिए? उनका सारा छेद जितने भी हैं, सूक्ष्म छिद्र, बड़ा से बड़ा छेद, सबसे कोई ना कोई एंट्री हो गया है। अब परमात्मा सोचता है हमारे नौकर जिस रास्ते से जा रहे उसी रास्ते से मैं भी थोड़ी जाऊंगा। आज भी व्यवहार क्या है संसार में? बड़े बड़े लोगों के घर देखा है, वो क्या करते हैं? मुख्य दरवाजा अपने घर के लोगों के लिए होता है, नौकरों के लिए पीछे से छोटा सा दरवाजा, वहां से आओ जाओ, यही होता है ना। वो अलग दरवाजा होता है, सामने से नहीं आ सकता, डांटेंगे उसको, शर्म नहीं तेरे को, यहां से आ गया नौकर, पीछे जाओ, उधर से आओ। उसके लिए अलग दरवाजा होता है। वो तभी मालिक उसको इस्तेमाल करता है कब किसी छिप के भागना पड़े। कोई पैसे मांगने वाला आ गया, कर्जा मांगने वाला आ गया, पुलिस आ जाए, कोई और मामला हो जाए, तो नौकर का दरवाजे चुप्पे से निकल जाता है, मालिक छिपता है। नहीं तो अधिकतर अपना राजा जैसे आएगा, बड़ा गाड़ी से आएगा, बड़ा दरवाजा होगा, उसे टिन बजाएगा, अंदर घुसेगा। नौकर अंदर से दरवाजा खोले, उधर से आने जाना नहीं। नौकर अंदर से दरवाजा खोल सकता है, बस व्यवहार होता है संसार में। जैसा है संसार, इसलिए जो परमात्मा ने ऐसे निर्णय लिया ना, परमात्मा का ही संस्कार है सभी में। आदि पुरुष ने निर्णय लिया, हिंसा में हमारे नौकर के समान इंद्रियां घुसे हुए हैं, इससे हम कैसे घुसे? इसे मेरे को अलग कोई दरवाजा चाहिए। उसको दो दरवाजे दिखा जिससे वो प्रवेश कर सकता है। एक दरवाजा खोपड़ियों का जोड़, ये छेद यहाँ है, यहां से घुस सकता हूं मैं, यहां से अभी तक कोई देवता अंदर गया नहीं है। अभिमानी तो देवता है ना, इंद्रियों का अभिमानी देवता, अभी तो क्या पड़ा, सारे देवता प्रवेश कर गए हैं। वो तो तब की बात है जब वेदांत अनुभूति हो जाए, ब्रह्मानुभूति हो जाए। अभी तो सृष्टि चल रही है, अध्यारोप चल रहा है, अपवाद कैसे कर देंगे? अभी
ऐसे प्रवेश की बात हुई, सृष्टि की बात हो रही है, यहां कहां से उसको घुसा रहे हो? यहां तो भेद है, सब भेद है, भेद ही भेद संसार है। यहाँ अध्यारोप चल रहा है ना, अध्यारोप में अपवाद को नहीं लाना, वो अपवाद की बात तब कहेंगे बाद में, अभी तो अध्यारोप का प्रक्रिया चल रहा है। अब फिर दूसरा रास्ता क्या यहां से है, पैर में प्रपदम, प्रपद कहते हैं पादाग्रम प्रपदम इति अमरहा, 1 नंबर टिप्पण। इसलिए क्या होता है, जब आप मरीज को ले जाओगे ना डॉक्टर के पास, कई बार होता है आदमी बेहोश रहता है, पूरा बेहोश पड़ा है, डॉक्टर देखते नाड़ी पकड़ते हैं, पकड़ में नहीं आ रही है, तब क्या करते हैं, एक रबड़ का हथौड़ा होता है त्रिकोणात्मक, नोकीला नोक रहता है और यूं करके रहता है, स्टील का राड होता है, और रबड़ के हथौड़े से यहां मारते हैं पैर, ठोकते हैं जोर से, जब ठोकते हैं तो खोपड़ी में इसको सीधा असर होता है, हिल जाएगा मुर्दा, जिंदा है ना अभी, वो शॉक जो होगा वो हिल जाएगा, तो कहेंगे भी प्राण है, जिंदा है, कि प्राण यहां से प्रवेश किया था, मुख्य प्राण। इसलिए यहां से परीक्षा होती है, आज भी वैज्ञानिक लोग इस तरीका को अपनाते हैं। पहले लकड़ी का हथौड़ा होता था आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास, आजकल रबड़ के बना रखे स्पेशल रबड़ होता है, हार्ड रबड़ के, उससे मारते हैं। और जो हाँ यदि हिल गया हो, थोड़ा सा भी असर हुआ कहीं से भी, तो देखते हैं रिएक्शन हो रहा है, प्रतिक्रिया हो रही है, तो तुरंत उसको घुसाओ, ऑक्सीजन दो, ये दो वो दो, सब चारों तरफ से आगे पाइप पीछे पाइप दुनिया पाइप लगा देंगे, कहीं जिंदा हो जाएगा, चिंता मत करो, कि उसका प्राण भी है अंदर, मरा नहीं। इस रंग में यद्यपि उसको समझ दो है, फिर विचार करता है दो में से भी कौन सा बढ़िया है, अरे यहाँ से तो प्राण गया था, मुख्य प्राण, अतः ये भी ठीक नहीं बोलते, अंत में यहीं से प्रवेश करेगा। अब दो बता रहे, प्रपदंच मूर्धाच, दो है, प्रपद है और मूर्धा है। अश्व संघात से प्रवेश मार्ग, इस संघात के अंदर ये दो प्रवेश मार्ग बचे हुए हैं, अनयोग कत्रेण मार्गेण, इन दोनों में से किस मार्ग के द्वारा इदम कार्यकरण संघात क्षणपुरम प्रपद्यई, इस कार्यकरण संघात रूपा जो नगर है इसको मैं प्राप्त कर जाऊं, प्रवेश करके प्राप्त करूं, ऐसा वह चिंतन किया। अब इसके लिए क्या किया उसने, फिर स एतम एव सीमान विदारयितया द्वारा प्रापद्यत, सैषा विधृतर नाम द्वास्तदेतन्नान्दनम, तस्य त्रयावसतास् त्रयः स्वप्ना अयमावसतो अयमावसतो अयमावसत इति। स वह ईश्वर ने एतमेव सीमान विदार्य, इस मूर्धा का जो सीमा है इसी का छेदन कर दिया, ड्रिलिंग मशीन से छेद कर दिया, और एतया द्वारा प्राप्त, इस छिद्र के द्वारा वह नगर को प्राप्त कर गया, मालिक बन के अंदर घुस के बैठ गया। सैषा विधृतर नाम द्वाह, इस मार्ग से वह संघात पृष्ठ हो गया, जो वह द्वार का नाम है विधृति नाम से प्रसिद्ध है, और एक और नाम है वह नांदनम में तत्, नांदनम आनंद प्रदायक है, यह द्वार आनंद प्रदायक द्वार है, इसे उसका नांदनम, नंदनम एवं नांदनम, टुनदी समृद्धौ धातु से बनता है, टुनदी से नंद धातु बना, लुट हो गया नंदनम, नंदनम एव नांदनम, ऐसे कर दिया रूप। इसके 3 वासस्थान है, तस्य त्रयावसता, ऐसे प्रवेश करके जीव भाव को प्राप्त किया, परमात्मा का 3 वासस्थान है, और तीनों ही स्वप्न है, त्रय स्वप्ना, कौन है वो, अयम आवसतो जागृत अवस्था, अयम आवसतो यह स्वप्न अवस्था, और अयम आवसतो यह निद्रा अवस्था। ये जो 3 मानते हैं हम लोग, जागृत व्यावहारिक सत्ता है ना, स्वप्न प्रातिभाषिक सत्ता, और निद्रा है वो पारमार्थिक सत्ता में अविद्या के साथ छिपा पड़ा हुआ है। जो मानते हैं वास्तव में कहते नहीं नहीं, ये तीनों ही स्वप्न ही है, बस जागृत भी स्वप्न ही है, तीनों स्वप्न ही है। ये दृष्टि सृष्टिवाद व्यावहारिक सत्ता को मान ही नहीं रहे यहां पर, इसी का नाम दृष्टि सृष्टिवाद है। वास्तव में जागृत भी स्वप्न ही है, स्वप्न तो स्वप्न है ही, निद्रा भी स्वप्न है। कैसे विचार करके बताएंगे, काफी थोड़ा बहुत शास्त्रार्थ भी किया जाएगा।
भाष्य एवं इच्छित्वा, इस प्रकार विचार करके, न तावत मदभृत्य से प्राणस्य मम सर्वार्थाधिकृत से प्रवेश मार्गेण, कि मैं निश्चय क्या किया उसने विचार करके कि मेरे नौकर मदभृत्य से, मेरा नौकर कौन? प्राण से, मेरे नौकर इस प्राण का जब मम सर्वार्थाधिकृत से, मेरे सकल प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए अधिकृत यह जो प्राण है, यह जिस द्वार के द्वारा प्रवेश किया तो उसके प्रवेश मार्ग के द्वारा मैं प्रवेश नहीं करूंगा, ऐसे निर्णय ले लिया ईश्वर ने। द्वार कौन सा था? बीच का हिस्सा नए पुस्तक में शायद छपा है, पुराने पुस्तकों में नहीं था। प्रपदाभ्यम अध प्रपद्ये किंतरी पारिशेष्यात् अस्य मूर्धानम विदार्य प्रपद्येयमिति, वाक्य है भाष्य में, पूरा है ना। प्रवेश मार्गेण, उसका प्रवेश मार्ग क्या था? प्रपदाभ्याम अध प्रपद्ये, ये मंत्र है। प्रपदाभ्याम अध प्रपद्ये मैंने पाद के अग्रभाग से मैं शरीर के अंदर ऊपर की ओर चढ़ करके पूरा शरीर को जिंदा कर दूंगा, ऐसे सोच के मुख्य प्राण प्रवेश किया था। तो इसलिए मैं उससे कैसे प्रवेश करूं, ऐसा सोचा उसने। न तावत, मैं इससे नहीं प्रवेश करूंगा, मेरे सर्वकार्य की सिद्धि के लिए अधिकृत इस प्राण जिस मार्ग से प्रवेश किया उस मार्ग से मैं प्रवेश नहीं करूंगा। चिंता रही, फिर क्या करेगा वो? तब कहते हैं पारिशेष्याद अस्य मूर्धानम विदार्य, परिशेषता उसने सोच समझ करके अंत में एक एक द्वारे बचा है मूर्धा का, जहां तीनों हड्डी है, हड्डी का बना फलक है, तीन फलक गोल सा, इस फलक जहां जुड़ रहे हैं वहां उसने क्या किया? विदारण किया, हमने छेद कर दिया और उसका निश्चय किया प्रवद्येयमिति, अधस्तनीय चरणों से प्रवेश तो करूंगा ही नहीं, तो फिर किससे प्रवेश करूंगा? तो उसने परिशेष को था मूर्धा को विदीर्ण करके मैं प्रवेश करूंगा, ऐसा निश्चय कर दिया। लोके इव ईक्षितकारी सहस्रष्टा ईश्वर एतमेव मूर्ध सीमानम केश भागावसानम विदार्य चित्रं कृत्वा, जिस प्रकार से लोक में भी संकल्प करता जो मालिक होता है उसका द्वार अपना अलग होता है, नौकरों का द्वार अलग होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी सृष्टि का सृष्टा है, एक मकान का सृष्टा ऐसे बना लेता है तो सृष्टि का सृष्टा का तो और क्या कहना है, उसका तो होगा एक स्पेशल द्वार जिससे सभी को लिए वहां आना आवागमन नहीं होता। आज भी यार बड़े बड़े योगी चाहते हैं हम यहां से निकल जाओ, वापस यहां से आए थे यहीं से वापस जाएं, कोशिश करते हैं प्राणायाम वगैरह कर करके इसको तोड़ फोड़ निकाल दिया जाए, प्राण को यहां से निकालेंगे हम, ब्रह्मलोक चले जाएंगे, सीधे ब्रह्म बन जाएंगे। होता नहीं, अनेक जन्म का अभ्यास की जरूरत है और इस जन्म में भी बहुत अभ्यास की जरूरत है, तभी अंतिम अवस्था में शरीर जैसा भी हालत में हो लेकिन आप कर पाएंगे। अभी छोटे महाराज जी जब शरीर छोड़ा ऐसे ही हुआ, बहुत बीमार थे, पैर भी एक लकवा था, लकड़ी था, लकड़ी काला लकड़ी हो गया था पैर, उनकी विशेषता थी। डॉक्टर ने कहा जड़ ऊपर चढ़ जाएगा, कहते नहीं हाथ रख ली, कहते अब नहीं जाएगा ऊपर, हटा दिया हाथ, उस दिन से ऊपर चढ़ेगी, मुझे ये लकड़ी हो गया काला सा, और पड़े रहते थे, लोग खिलाते पिलाते करके लार भी गिरता था, ऐसे हालत में थे। लोग सोचते क्या महान योगी महान ज्ञानी, ये हाल है। कितने साल के? हाँ 90 97 98 साल के थे, लोग बता रहे थे, 99 बताते हैं वैसे उतने उम्र में। जब जिस दिन शरीर छूटना था क्या किया, दिन सवेरे 8:15 बजे से उठ के बैठ गए, ठीक ठाक बैठ के करके कुछ बलगम उलगम थी, गुरगुर होता था, सब निकाल दिया, निकाल के प्राणायाम के बहुत तेजी से प्राणायाम करते 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 एकदम सब बंद लगा दिए और वैसे बैठे, प्राण निकल गई। अब उसके करीब 15 मिनट बाद जा कर गए यूँ लटका, तब लोग समझे कि हाँ गए। वो सामर्थ्य अने बचपन से अभ्यास थी तभी तो हुई, और इससे पहले अनेक जन्मों में अभ्यास किए होंगे,
वही अन्य महात्मा को सुनाओ मैं, जो कोशिश करते हैं इधर फट जाता है इधर। ये जो सूक्ष्म पतले नाड़ी होते हैं ना, वैसे ही कमजोर नाड़ी होते हैं। पहले से अभ्यास किया ना, खूब यूं घुमाया है, खूब घुमाया है, खूब किया है, इसको ऐसा नाड़ी मजबूत किया, मालिश वालिश किया है, बंधों का अभ्यास किया है, प्राणायाम खूब अभ्यास किए हैं, पहले से इस तरीके से अभ्यास किए हैं। प्राणायाम के अंदर जानते सुषुम्ना नाड़ी को जगाना, सुषुम्ना नाड़ी के प्राण का संचालन को ऊपर ले जाने की तरीका पूरी अभ्यास किए हुए हैं। तो बाद शरीर जैसा भी हो, उस अभ्यास वशत अपना प्राण चला जाएगा। ये नहीं शरीर मजबूत होना चाहिए, चुस्त होना कोई जरूर नहीं। अच्छा आपके संकल्प हुई प्राण ऐसे ऐसे जाए, वैसे वैसे चला जाएगा खटाक से। शरीर को शरीर के साथ ही तो प्राणायाम साध्य हो सकता है। पहले किया है ना, अब तो संकल्प से हो जाएगा, नहीं किया तो कैसे हो जाएगा? साधना नहीं करने वाले को थोड़ी होता है काम। पहले साधा है शरीर को अच्छी तरह से, अब भले बीमार पड़ा रहे, क्या फर्क पड़ना, अब कोई जरूरत नहीं शरीर की। जन्म जैसे दूसरे जन्म वो काम में आता। हाँ तभी तो आया यहाँ, अनेक जन्म संसिद्ध, भगवान खुद कह रहे ददामि बुद्धि योगम तम, ये सब नहीं बोला है क्या? भगवान स्वयं संबंध जोड़ते हैं सारी चीजें। ये नहीं कि हम इस जन्म सीखेंगे, इस जन्म करेंगे, ऐसा नहीं होता, अनेकों जन्मों से चलता है। तो बचपन में ही प्रेरणा आ जाती है सीखने की सारी चीजें, बचपन से उसको ऐसे घर में ही पैदा करेंगे। योगी नाम खुले, भगवान ने नहीं कहा योगी नाम खुले, ऐसे घर में पैदा का जो उनके माँ बाप भी योगी हैं, वो भी योगाभ्यास करता है, ऐसे योगियों से संबंध है, उनका संस्कार रहता है, ऐसे वासना पहले से इस तरह की होती है, वो सब वो संस्कार उसको मिलेगा। कितनों के साथ ऐसे हुआ। अपने गुरुभाई जो निरंजन जी, जो इस समय मुख्य हैं आश्रम का, वहाँ 4 साल उम्र में माता पिता ने गुरु के चरणों में डाल। 4 साल पहले से जब शादी हुआ तभी वो गुरु के आशीर्वाद दिए थे, गुरु जी से, दोनों गुरु से दीक्षित थे। और गुरु जी घूमते रहते थे उस समय राजनांद गांव में, मध्य प्रदेश में, सब जगह घूमते थे। तो वहाँ से घूमते हुए गए तो उनको वहाँ बहुत बढ़िया बगीचा था, देख के बड़ा अच्छा लगा, तो बगीचा में जगह बैठ गए महात्मा। और उन लोगों ने देखा, नौकरों ने बताया मालिक को आया है महात्मा, बगीचे में बैठ गया करके, कोई बात नहीं। उन्होंने पूरा बुलाया, कमरे में बैठाया, सेवा पानी करी। उन्होंने ऐसे ऐसे कहा कि हमारा कोई संतान नहीं है। कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा है, होगा तो मेरा, पहले ही बोल दिया, होगा तो मेरा समझो। अब वही हुआ, ऐसे बोल के चले गए, बाद बच्चा हो गया। अब वो बेचारे परेशान, महात्मा तो बोल तो गए कि होगा तो मेरा, हो तो गया। और उनको देख कैसे, कहाँ रहते क्या मालूम, फकड़ घूमते रहते थे। घूमते घूमते 3 साल बाद वहाँ पहुँचे देखने के लिए। हाँ बच्चा हो रखा है। उन्होंने कहा महाराज आपका है, अभी हमारे कोई कुटिया नहीं, हम क्या करेंगे इसको ले जाके, अभी तुम ही पालते रहो। तो घूमते थे, फिर बिहार में गंगा तट पे गोयनका भी करोड़पति, उन्होंने उनके आनंद भवन आश्रम बहुत बड़ा है वहाँ, आनंद भवन कुटिया, वहाँ गुफा में बैठे बैठे उनको दिव्य दर्शन। और शिवानंद जी ने बोला आश्रम बनाओ और तुम केवल योग का प्रचार करो, अगर कुछ नहीं करो। फिर उन्होंने गोयनका को कहा, तो गोयनका ने उनका ठीक है, हमारा मंदिर के बगल में जमीन हो, जैनपुर आपके नाम कर देता हूँ, वहाँ आश्रम बना दो। एक कुटिया बनाने को उन्होंने पैसा भी दिया, कुटिया भी बना के दी, सब कुछ कर दिया। तब उन्होंने इसके बच्चे के माँ बाप को सोचना था, मेरी कुटिया बन गई है, तुम बच्चे को ले आओ। तब 4 साल का था वो, उस समय गुरु को दे दिया। और गुरु ने उसे उसको योग सिखाया, प्राणायाम सब कुछ क्रिया सारा करा दिया, 4 उम्र से ही। प्रत्यक्ष दृष्टांत हमारे सामने है, ये जीवंत दृष्टांत। ये सब होता है, ऐसी बात नहीं है। माता पिता ऐसा घर ही में जाएगा, भले वो ब्राह्मण घर नहीं है, लेकिन ऐसे घर पैदा हो गया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि वो जो मार्ग था परमात्मा का मार्ग, उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। इससे निकलना सभी के बस की बात नहीं होती, कोई कोई ही समर्थ होता है। ये तो मेव मूर्ध सीमानम केश विभाग अवसानम, वशिष्ठेश्वर ने क्या किया, इस मूर्धा की सीमा तो केश विभाग का जो अंत है उसको विदार्य छिद्रं कृत्वा छेद करके द्वारा मार्गेण, इस मार्ग से इमं कार्यकरण संघातम प्राप्त तो प्रवेश, इस कार्य कारण संघात ने वह प्रवेश कर गया। सेमी प्रसिद्ध वह यह प्रसिद्ध द्वार है संसार, सारी दुनिया जानती इस द्वार के बारे में कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसका वो हिस्सा बहुत ही मुलायम होता है, केवल चमड़ा रहता है, वास्तव में हड्डी नहीं बनी रहती है,
छेद होता है, मार दोगे तो खून आ जाए, फुर कर फुआरा, इतनी हल्की होती है। लोग उसमें सरसों तेल डाल डुल के और अन्य तेल डाल के मालिश करते हैं, धीरे 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 से कड़क करते हैं और अंदर से हड्डी भी आ जाती है, जुड़ जाती है, बंद हो जाता है। अब उसको छेदन करना है वापस, अब नीचे प्राण शक्ति से। मूर्धनी तैलादि धारण काले तद रसादि संवेदना, देखो आगे ना, मूर्धा में तैलादि का धारण काल में उसका रस आदि का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। आपको जब डालते हैं ना, जो मारते हैं तेल को, तो अभी भी बड़े होने के बाद भी आप तेल लगाइए और यूं यूं करिए अच्छी तरह से, थप 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 करेंगे, वो तेल नीचे उतरता है आराम से छेद से, और पूरे आंखों में सब में महसूस होता है, ठंडक वगैरह जैसा तेल डालो वैसे महसूस होता है। मरा हुआ बच्चा पैदा होता है तो उसका नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? उसमें तो नहीं गया था। अरे गया नहीं गया, लेकिन जीव तो 7वें जन्म में चला, महीने में चला जाता है ना। वो पेट में मरा हुआ? हाँ हाँ, पेट में कब मरा? ये 7वें महीने के बाद मरा कि पहले मरा? 7वें महीने के बाद मरेगा तो छेद तो रहेगा ही, क्यों नहीं रहेगा? और 7वें महीने से पहले मरा तो प्रवेश हुई नहीं है, तो वहां छेद नहीं होगा। वो तो हार्ड मांस भी बना नहीं रहता उसका, तो हड्डी भी ढंग का नहीं बना रहता है 7 महीने पहले, केवल पुतला मांस का पुतला सा होता है, झोले में जैसे आप आटा भर दो बना करके वैसा होता है, और कोई मतलब नहीं उस चीज का। 7वें महीने से शुरू होता है ना सारा बनना, कान कुम सब बनना फुटना शुरू हो जाता है, तो प्रवेश कर दिया। जैसे परमात्मा प्रवेश का सारे देवता प्रवेश, इंद्रियां प्रवेश, सब गोलक खुलने लग जाते हैं, सारा चीज फटाफट बनने लग जाता है। सेमी प्रसिद्ध, इसलिए मूर्धनि तैलादि धारण काले तद रसादि संवेदनात् सैषा विधृतिर विदारित विधृतिर नाम, विदारण किया है इसलिए उसका नाम विधृति रख दिया। विशेषण धृति इति विधृति नाम प्रसिद्धा द्वाहा, प्रसिद्ध द्वार है। इतराणि तो श्रोत्रादि द्वाराणि भृत्यादि स्थानीय साधारण मार्ग, बाकी जितने भी ये श्रोत्रादि के द्वार है, कैसे ही वो नौकर स्थानीय जो साधारण मार्ग है, भृत्यादि स्थानीय साधारण मार्ग, नौकरादि स्थानापन्न इनके साधारण मार्ग होने से न समृद्धि न आनंद हेतु नित्यर्थ, वे समृद्धि कारक नहीं है, वे आनंद के हेतु नहीं होते। सम्यक वृद्धि आनंद येषु इति समृद्धि नहीं, ऐसा क्या देखो आनंद की सम्यक वृद्धि ही मन आनंदो येषु मार्गेशु तानि मार्गानि, ऐसा लेना, जिन मार्गों में घूमने फिरने पर सम्यक आनंदानुभूति नहीं होती, क्षुद्र आनंद होता है, अल्प आनंद होता है, तुच्छ आनंद होता है, क्षणिक आनंद होता है ना, इन सब क्षेत्रों से, ये सारे जितने भी क्षेत्र हैं बाकी इनसे आपको अल्प आनंद ही होता है। आंख से देख के खुश हो जाए कोई चीज को थोड़ी देर की, फिर वही हाल, कोई बात सुन के बड़ा अच्छा लगा, किस दे देर वो टिके को, वो भी तो थोड़ी देर की। हर इंद्रिय का विषय क्षणिक ही होता है, इससे जन्य सुख भी आनंद भी क्षणिक ही होता है। एकमात्र द्वार है जिस द्वार से निकल के आप जो भी अनुभव करोगे वह पूर्ण आनंद होता है। जैसे नानंद है तो नहीं, इदम तो द्वारम परमेश्वर से केवल, और ये जो द्वार है केवल परमेश्वर होने के नाते तदे तत् नांदनम नंदनम एवं नांदनम यदि दैर्घ्यम छांदसम, आ गया ना वाया, जो इसलिए नांदन द्वार कहा जाता है, नंदनम एवं नांदनमिति, इसे नांदी द्वार, नांदी पूजा ये सब की जाती है पहले, किसी भी कर्मकांड वगैरह में क्या होता है पहले इसकी पूजा, द्वार पूजा पहले, द्वार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मंदिर में भी आप जाते तो क्या करते, सबसे पहले द्वार को प्रणाम करते हैं। आश्रम में लोग आते हैं तो क्या करते, गुरु महाराज का है ये, इसलिए द्वार को पहले प्रणाम करते हैं कि जिस द्वार में तुम प्रवेश कर रहे हो द्वार का ही बहुत बड़ा महत्व होता है। अब व्यवहार में भी देखिए, भरा कोई कार्यक्रम हो रहा है, कहीं आप जा रहे, किसी गलत द्वार घुस गए, पुलिस पकड़ के बाहर गए, यहाँ से कैसे आएंगे, तो VIP का द्वार है, मंत्रियों का नहीं है, तुम्हारा थोड़ी, वहां जाओ। और बड़े बड़े खेल वगैरह में स्टेडियम में क्या होता है, टिकट में द्वार का नंबर भी होता है, कुर्सी नंबर है और गेट नंबर भी होता है। आप किसी दूसरे गेट में घुसोगे तो उधर जाओ बोलेगा, तुम्हारा द्वार वहां से घुसो। द्वार का अपना महत्व है ना, हमारा प्रवेश कहाँ से होना है, किस द्वार के लिए हम अधिकृत है, ये सोचने वाली बात है। और हम क्या चाहते हैं उसके अनुसार अपने आप को अधिकारी बनाना पड़ेगा। यदि आप VIP गेट से अंदर घुसना चाहते हो अपना VIP बनाना पड़ेगा ना, तभी तो वहां से घुसने का मौका मिलेगा।
पेविलियन का द्वार में घुसना है तो फिर उसके अनुसार आप टिकट खरीदो, पेविलियन का सीट का खरीदो ना। फिर सिनेमा थिएटर में भी होता है, अब बालकनी में आप बैठ के देखना चाह रहे और टिकट लिए गांधी क्लास की फ्रंट वाली, तो घुसरे देगा ऊपर पे पहला मंजिल में। अरे आप अपने आप को उसके योग्य बनाओ, वहां बैठने लायक बनाओ, बनाओगे से वहां का टिकट खरीदो, उसी हिसाब से खर्चा करो। उस तरह से यहां पर भी अध्यात्म में भी आप इस द्वार से निकलना चाहते हैं तो उसके अनुसार अपने आप को अधिकार बनाइए ना, अधिकारित्व बनाओ, तैयारी करो। आसन प्राणायाम मुद्रा ध्यान बंद सब अभ्यास करना पड़ेगा ढंग से। सबसे बड़ा वो सुषुम्ना नाड़ी की जागृति वो महत्वपूर्ण है। सुषुम्ना दर्शन, सुषुम्ना में प्राण संचालन, शक्ति संचालन, चैतन्य उत्थान, ये सारा चीज अभ्यास करना पड़ेगा क्रिया योग के माध्यम से अच्छी तरह से। आप बैठेंगे तो एकदम लाइट जैसे दिखती है वहां, एकदम सुषुम्ना नाड़ी जो है लाइट जैसे, क्योंकि सब ब्रह्म नाड़ी भी है, वो दिखना चाहिए जब अंक बंद करते हैं, ऐसा जागृत होनी चाहिए। अब अभ्यास करनी पड़ेगी। शुरू शुरू में दूसरी नाड़ियां खुल जाती हैं और उसे भूत प्रेत पिशाच भी दिखने लग जाता है, डर भी जाता है आदमी, क्या दिख रहा। अभ्यास करो, फिर भी उनको ध्यान मत दो, उपेक्षा करो। जिसकी आप अभ्यास करेंगे, जैसा करेंगे उसके तरीका है, सिखाया जाता है क्रिया योग के माध्यम से। जिसे क्रिया में दीक्षित करते हैं गुरु लोग और सिखाते हैं तो उसको देखने का सामर्थ्य आ जाता है। ऐसे सामर्थ्य वालों के बैठोगे तो किसी भी दशा में रहो, शरीर जितनी भी बीमार है क्या फर्क पड़ना है। आप संकल्प अभ्यास की वजह से वो आपको दिखाई देगा। आप संकल्प करते जाओ, वैसे वैसे प्राण का संचालन होगा, शक्ति संचालन होगा, चैतन्य उत्थान होगा, स्वरूप दर्शन होगा, सब हो जाएगा, सारी प्रक्रिया हो जाती है। इसे इस द्वार का नाम नंदत्यनेन द्वारेण गत्वा परस्मिन् ब्रह्मण इति नांदनम। देखो व्युत्पत्ति करते भाषाकार ने, नंदती अनेन द्वारेण आनंदति इत्यर्थ, आनंद को प्राप्त करता है। जिस द्वार के द्वारा जाकर के पर ब्रह्म को अनुभूति करने पर उस द्वार का नाम नांदनम द्वारम, छेद करके प्रवेश किया इसलिए इसका नाम विद्रुति, और जिससे निकलने पर आनंद मिलता है इसलिए इसका नाम नांदन हो गया। दो नाम पड़ गया, प्रवेश की वजह से विद्रुति और आनंद अनुभूति करने से नांदनम। इन दो नामों से विशिष्ट विलक्षण द्वार समझो। तस्व सृष्टा प्रविष्ट से जीवेन आत्मना राज्य पुरम तत्रयावसता, उसका एवं सृष्टवा इस पर सृष्टि करके इस तरह से जीव आत्मभाव से प्रवेश किया हुआ उसी ईश्वर का यह तीन पूरे समझो। जैसा राजा का महल है ना, उस महल के अनेक कमरे होते हैं। आजकल जो खरीद गया है, कहीं जाओगे तो पूछेंगे ना आपको कैसा चाहिए, 3 बेडरूम फ्लैट चाहिए, 2 बेडरूम का फ्लैट चाहिए, 1 बेडरूम का फ्लैट चाहिए, सब रेट अलग अलग होता है ना। तो फ्लैटों की सिस्टम है। हम लोगों को लिए परमानेंट 3 रूम का फ्लैट दे रखे भगवान। हाँ, हमें 2 रूम का फ्लैट नहीं, 1 रूम का फ्लैट नहीं। बीमार हो जाओगे तो हो जाएगा 2 रूम का फ्लैट भी। अब डॉक्टर लोग इंजेक्शन दे देते बेहोश पड़ा रहे तो क्या करते, आपके पास 2 ही रूम रह गया, एक स्वप्न एक सुषुप्ति। जागृत में आएंगे ही नहीं, जैसे आने लगे जागृत तुरंत इंजेक्शन दे देंगे, फिर पड़ गया वहीं। 2 ही कमरा है ना आपके पास। फिर भगवान ने 3 दिया था, 1 छीन लिया बीमारी के बहाने। हाँ, किसी से नींद आती ही नहीं और उनकी तो हालत पूछो ही, उनको भी 2 ही रह गया, जागृत और स्वप्न ही रह जाते, दिवा स्वप्न देखते रहेगा बैठे बैठे, नींद नहीं आती है। स्थितियां हो जाती है लोगों की। तो लेकिन है 3 दिया है पक्का, सबको जन्म से 3 अनुभव में आ रहा है। त्रयावसता, राजा का जैसा पूर्व में उसका अपना निजी मकान आदि होते हैं, उसी प्रकार से पर जीव जो प्रवेश किया है उसके 3 मकान के कमरे के समान 3 कमरे हैं समझो, निवास स्थान है समझो। कौन से